आगामी 13 मई को यानी कि चौथे चरण में उन्नाव में मतदान होने सभी पार्टियां अपना दमखम भरती हुई नजर आ रही हैं। इसी क्रम में आज यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से उन्नाव के मौरावा रामलीला ग्राउंड पहुंचे, जहां पर बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में उन्होंने प्रतिभाग किया। मंच से संबोधन के दौरान ही सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ही सपा को गुंडों की पार्टी तक बता डाली। वहीं गुरु मंत्र देने के साथ ही बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वोट करने की अपील की है। सभी बूथ अध्यक्षों को निर्देश दिए है कि मतदाताओं के घर घर तक जाकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराएं और बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील करें। इसी के बाद वह हेलीकॉप्टर से लखनऊ रवाना हो गए। उन्नाव से कृष्ण तिवारी। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के मौरावा के रामलीला ग्राउंड में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम को भाजपा प्रत्याशी व सांसद साक्षी महाराज, पूर्वा विधायक अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, बूथ अध्यक्षों ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं डिप्टी सीएम ने बूथ अध्यक्षों को जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का मंत्र दिया। बता दें, जनता के बीच किस तरह से प्रेजेंट होना है उसको समझाया। वहीं डिप्टी सीएम ने मंच से भाजपा के 400 पार सीट जीतने के लक्ष्य की गणित को समझाते हुए बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराया, वहीं देश में समान आचार संहिता लागू हो सके, गरीब आदमी गरीबी के दलदल से निकल अमीरी के सुख की ओर बढ़ सके। 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हमारा अन्नदाता कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बन सके। नारी शक्ति वंदना अधिनियम कानून बन गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में ईडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनकी जेल जाने की गारंटी है। कहा कि विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा, एक बार फिर प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बन रही है। और ये सपा के साइकिल वाले बहुत इस समय गुस्से में हैं। उनको पता हो गया है कि हम हार रहे हैं तो वो हमले पर हमले कर रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला रहा हूं, बताइए, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय एक नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ सही है कि गलत है? दोनों हाथ उठा बताओ सही है कि गलत है? एक और नारा लगता था, सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। ये भी सही है। अब मैंने समाजवादी पार्टी को जब कहा कि समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा हो गए। क्या केशव प्रसाद हमारी पार्टी के बारे में ऐसा कहते हैं? आप बताओ, अगर सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं होती तो इस देश में भ्रष्टाचार होता क्या? यहाँ उत्तर प्रदेश में दंगा होता क्या? किसी की जमीन मकान दुकान कब्जा होते क्या? किसी की दिन दहाड़े हत्या, विधायक तक की हत्या हो जाती, हत्या होती क्या? लेकिन अगर उनके शासन काल में जो कमियां थी उसको याद दिला दो तो उनको लगता है जैसे मिर्ची लग गई। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, अब गुंडागर्दी है क्या? किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है क्या? आप सब कार्यकर्ता हो, जैसा अभी हमारे अवधेश जी ने कहा, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। उस समय मुझे याद में आया था उन्नाव, मैंने कहा था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। अभी विपक्ष वाले कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 400 पार क्यों चाहती? तो भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन 400 पार इसलिए चाहता है कि हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहरा दें। हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि इस देश में सबके लिए एक कानून, सामान्य नागरिक संहिता लागू हो जाए। हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि गरीब आदमी गरीबी के दलदल से बाहर निकल करके वह भी अमीरी के सुख की ओर आगे बढ़ सके, इसके लिए काम करना। हमारा अन्नदाता किसान, हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हमारा किसान कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि उसकी इतनी आमदनी बढ़ाएंगे कि वो कर्ज देने लायक बन जाए। हमारी माताएं बहनें जिनकी समूह की ताकत आप सब गांव-गांव में जानते हो, हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें
अभी रिक्शा भी चलाती है और हवाई जहाज भी चलाती है, नागरिकों की सुरक्षा भी करती है, सीमा की रक्षा भी करती है। वह परिवार भी बढ़िया से चलाती थी और आपके सांसद जी की मौजूदगी में नए संसद भवन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 यानी कानून बन गया है। जैसे परिवार चलाया जैसे वैसे ही अब देश और प्रदेश चलाने के लिए 33% आरक्षण मातृशक्ति को मिल गया और उसे लागू करने के लिए हमें 400 पार करना है। वहीं विकास के बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर 2024 का चुनाव लड़ रहे कैराना में ईडी गठबंधन के प्रत्याशी द्वारा मुस्लिमों को मतदान से रोकने के आरोप पर डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष फर्जी आरोप लगाकर हार की स्क्रिप्ट लिख रहा है, क्योंकि पूरी तरह से विपक्ष हताश। कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता चरण दास के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, आप भी हंसोगे हम भी हंसेंगे, देश भी हंसेगा, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी भी गारंटी है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनकी जेल जाने की गारंटी है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, इसका टेलर अभी लोगों ने 10 वर्षों में जो देखा है वो 4 जून के बाद पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। हमारे पूज्य साक्षी जी महाराज के नेतृत्व में 10 वर्ष में उन्नाव ने सर्वांगीण विकास किया है, लेकिन यहाँ भी झांकी है, अभी आगे की पिक्चर बाकी है। अभी बहुत विकास होना है, बहुत विकास हो चुका है। अभी बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के 2024 का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। इसे सबसे समर्थन, सबके सहयोग की अपील करते हैं। कैराना लोकसभा से प्रत्याशी इकरा हसन ने आरोप लगाया मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। आज क्या कहेंगे? चुनाव में हार के पहले की जो स्क्रिप्ट होती है, जैसे कोई पिक्चर बनती है तो उसकी स्क्रिप्ट दिखाई जाती है, तो वो हारने के बाद क्या बयान देंगे कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया। वोट या तो लोग डालने नहीं जा रहे होंगे, जो डालने गए होंगे वो कमल के फूल को वोट दे रहे होंगे, इसलिए इस प्रकार से बिलबिला रहे हैं। 8 की 8 सीटें भाजपा बहुत बड़े अंतर से हमारा गठबंधन जीत रहा है और विपक्षी प्रत्याशियों की जमानत वहाँ जब्त हो रही है। सर, मुस्लिम वोट लेने के लिए भाजपा क्या करेगी? हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, यही हमारा रास्ता है। एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के नेता है, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता है, वो बड़ा बयान दिया है कि मोदी की गारंटी फर्जी है। देखिए, उनको आप भी हंसोगे, मैं भी हंसूंगा और देश भी उनके ऊपर हंसेगा। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी है और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनके जेल जाने की भी गारंटी है।